हालेलुया। यीशु मसीह के अज़ीम और बुजुर्ग नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा उनका शुक्र हो जिसने मुमकिन किया कि आज फिर एक नया दिन, नया वक्त हमें दिया खुदा ने इबादत का, कि जिसमें हम सब जमा हुए हैं और खुदा उनकी इबादत करके अब खुदा का खूबसूरत कलाम सीखने के लिए भी हम तैयार हैं। खुदा का शुक्र हो। आए खुदा का पाक रूह हमें कलाम सिखाने को, पाक रूह को ज़ोरदार तालियों में वेलकम करें। पाक रूह, होली स्पिरिट वेलकम वेलकम, पाक रूह वेलकम, हम तुझे करते हैं खुश आमदीद, आमीन। खुदा के खूबसूरत कलाम मुक़द्दस में से सीखने से पहले हम ये जानेंगे कि जब हम पिछली मंगल मीटिंग के अंदर खुदा का कलाम सीख रहे थे तो हमने तलीम पाई थी खुदा के कलाम में से, कुछ आपको याद हो, आप कुछ याद करके बता सकते हैं। हमने यीशु मसीह के किए हुए मोजज़ात पर गौर किया और यीशु मसीह के शागिर्दों ने जो मोजज़ा किया वो यायर की बेटी के बारे में आपने ध्यान रखा था कि जब हम हो गए थे तो यीशु मसीह ने उससे जुदा किया। खुदा पर हमारा ईमान कैसा होना चाहिए? बिल्कुल। खुदावंद आपको बरकत दे जी, आपको बढ़ाए और यीशु आपको हमेशा की ज़िंदगी में शामिल करे, क्योंकि अगर हम खुदा के कलाम को सीखते हैं तो फिर हमें इस पर अमल भी करना चाहिए। लेकिन यही नहीं, तौबा की है, बपतिस्मा लिया और इसके बाद हमें फिर कुछ नहीं करना। आए, जब हम तौबा कर लेते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, इसके बाद हमारा काम क्या होना चाहिए, किस तरह से हमें खुदा चाहता है कि हम हों। रसूलों ने जो खुदा का कलाम सिखाया है, आए उस पे से देखेंगे। रसूलों के ईमाल की किताब में से रसूलों के ईमाल और उसका बाब नंबर है जी 2 और आयत नंबर है 40। देखेंगे कि जो लोग अपने आप को मसीह के कहते हैं या मसीही कहते हैं, उनका क्या तरीकाकार है। यहाँ हमें खुदा के रसूल ने सिखाया। ईमाल 2 बाब की 40 आयत, जिस बहन को मिल गया वो कलाम पढ़ने में हमारी रहनुमाई करे। रसूलों के ईमाल उसका 2 बाब उसकी 40 आयत से, और उसमें और बहुत सी बातें जता कर उन्हें ये नसीहत की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। पर जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज़ 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए, और ये रसूलों से तालीम पाने और रफ़ाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। और हर शख्स पर खौफ छा गया और बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के ज़रिए से ज़ाहिर होते थे। और जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते थे और सब चीज़ों में शरीक थे और अपना माल और असबाब बेच कर हर एक की ज़रूरत के मुआफिक सबको बांट दिया करते थे। और हर रोज़ एक दिन होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे और खुदा की हम्द करते और सब लोगों को अजीज थे, और जो निजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज़ उनमें मिला देता था। आमीन। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। ये सारा हवाला पढ़ने का, ये सारा बाब जो हमें 5 से 6 याद पर मबनी है, देखा है तो खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि रसूलों ने जब यीशु मसीह की मनादी की कि यीशु मसीह मर कर कब्र में से ज़िंदा होकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं, तो खुदा का कलाम बयान करता है लोग खुदावंद यीशु के मोजज़ात को सुनने के लिए, रसूलों से शिफा पाने के लिए जब रसूलों के पास आते थे तो रसूलों ने उन्हें बहुत सी बातें जता कर उन्हें ये नसीहत की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। ये देखें कि जब वो, हालांकि वो भी कौम जो थी वो मसीह कौम नहीं थी, यहूदी कौम थी। यहूदी जो है मसीह यहूदियों में से पैदा हुए हैं, लेकिन वो लोग खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं चलते थे। जिस तरह खुदा का कलाम ने शरीयत दी थी उनको उस ज़माने में, वो उससे बिल्कुल मुनहरफ थे। वो खुदा के कलाम की कोई बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि अपनी मर्जी से जब उनका दिल करता था, जो चाहता था वो करते थे और कहते थे। जैसा कि आज के सीज़न में हम देखते हैं कि लोग अपनी मर्जी के मुताबिक तो सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन खुदा के कलाम की बातों को पूरा नहीं कर रहे हैं। क्या करते हैं लोग आज भी अपने खाने के लिए, लोग आज भी अपने कपड़ों के लिए, लोग आज भी अपनी शान शौकत के लिए, लोग आज भी अपनी रसूमात के लिए सब कुछ कर रहे हैं, टेढ़े रास्ते पे जा रहे हैं, लेकिन सीधी राह का चुनाव नहीं कर रहे। सीधी राह का चुनाव ये है, क्या है सीधी राह का चुनाव? बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, उसी रोज़ 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। जिन्होंने खुदा के कलाम को कबूल किया, क्या किया उन्होंने जी? बपतिस्मा लिया। तो उस रोज़ कितने 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। इतने खुदा का कलाम तेज़ी के साथ बबरकत
तरीके से फैल रहा था कि रसूलों के हाथ से मौजज़े भी वक़ूअ में आते थे, और रसूल यीशु के बिल्कुल वो गवाह थे जो बिल्कुल यीशु को जिन्होंने आंखों से देखा था कि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में, और उन्होंने देखा था कि यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए। आज इसी बाइबल मुक़द्दस उन्हीं गवाहियों को देखकर हमारा ईमान मजबूत हुआ। हम भी आज मौजज़ात से यीशु मसीह को देखते हैं। जब हमारी ज़िंदगी के अंदर मौजज़े थे, सबसे बड़ा मौजज़ा तो ये है कि जब हम नालायक थे, जब हम गुनाहगार थे, जब हम तौबा नहीं करते थे, जब हम दुनियादारी के अंदर खोए हुए थे, हम दुनिया की ख्वाहिशों में गर्क हो गए थे, तो यीशु मसीह का कलाम हम तक पहुंचा है। खुदा के खादमीन के जरिए, ईमानदारों के जरिए हमने उसे कबूल किया, तौबा की है। ये सबसे बड़ा मौज़ा कि हमारी जान बच गई है। हमें यीशु मसीह के बारे में पता चला है कि यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए दुनिया में आया, कुर्बान हुआ है। उसने इस दुनिया में आकर जन्म भी लिया, मुकद्दसा बेदा कुमारी मुकद्दसा मरियम से। हम सारी बात के बिलीवर हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात तक ही रहते हैं, इसे दुनियादारी के लिए तो मनाते हैं, लेकिन अपने दिल से यीशु मसीह को कबूल नहीं करते। इसलिए कलाम में लिखा है कि वो टेढ़े हैं, टेढ़ी कौम से बचाओ। खुदा ने फरमाया अब बपतिस्मा तो ले लिया, बपतिस्मा लेना तो पहला ऐलान है कि मैं आज से मैं मसीह का हो गया हूँ, मैं मसा हो गया मसीह में। आज से मैं दुनियादारी के काम बाद में, पहले खुदा के साथ चलूँगा। मैं खुदा के साथ कमिटमेंट करता हूँ, वादा करता हूँ, अहद करता हूँ, मैं चलूँगी, और खुदा मेरा खुदा है। और जिस बात का मुझे नहीं पता था, मैंने आज जाना है। हम खुद भी तलीम पाएंगे, हम अपने बच्चों को, खानदानों को भी हर एक काम में, हर एक रस्म में पहले अव्वल दर्जा खुदा को देंगे। इससे हम खुदा के कलाम की ये बात लोगों तक पहुँचाएंगे कि हम यीशु मसीह के फॉलोअर्स, उसके मानने वाले हैं, हम उसके बिलीवर हैं। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं सब कुछ चलता सब कुछ है, मैं मानती हूँ, लेकिन टेढ़ापन नहीं। खुदा यीशु ने फरमाया, और खुदा के खादमीन ने ये तरबियत दी, टेढ़े लोगों से कचरो। यीशु मसीह ने बार बार फकीरों फरीसियों को कचरों कहा, बदकार कहा, गलत कहा, और उनको गुनहगार से तशबीह दी, क्योंकि उनके काम ही ऐसे थे। वो ज़ाहिरी पसकीज़गी के लिए सब कुछ करते थे, लेकिन अंदर से उनके दिल, उनके ख्याल टेढ़े थे। आज भी लोग सब कुछ रसूमात बना रहे हैं, लेकिन वो टेढ़ापन उनकी ज़िंदगी के अंदर नहीं। देखिए, हज़ारों लाखों का खर्च करेंगे, चरनियाँ से डालेंगे, सितारे लगा लेंगे, लेकिन दिल की चरनी अंदर से खाली रहेगी। दिल की चरनी के अंदर यीशु मसीह की मोहब्बत है ही नहीं, यीशु की मोहब्बत है ही नहीं। यीशु की मोहब्बत ये कहती है, क्या कहती है? कहती है कि ये क्या करते थे, ये रसूलों से तलीम पाने और रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। कौन से लोग जिन्होंने यीशु को दिल से कबूल किया, बपतिस्मा लिया, वो क्या करते थे? वो तलीम पाया करते थे, वो कलाम सीखते थे रसूलों से, वो रफाकत रखा, एक दूसरे का हाल चाल पूछते थे, एक दूसरे के दुख सुख में एक दूसरे के साथ दुआ करते थे, रफाकत रखते थे। कोई गिर जाता था, दुआया हालत में उसे उठाते थे, दुआ करके रसूल उन्हें कलाम सुनाते थे ताकि वो मजबूत हो जाए, ताकि वो जमाइश में से निकल आए। रफाकत रखते थे, रूहानी रोटी तोड़ते थे और दुआ करने में मशगूल रहते थे। अगर हमने बपतिस्मा लिया, आप सबने बपतिस्मा लिया, तो फिर आपको रसूलों की तलीम के मुताबिक ऐसे मसीही बनना है जो हैकल में जमा होने से, कलाम सुनने से, दुआ करने से, आपस में रूहानी मोहब्बत रखने से बाज ना आए। मतलब की मोहब्बत नहीं कि ये इसने मुझे दिया, मैंने उससे ये देना, नहीं। अगर हम किसी को बचाना चाहते हैं तो मोहब्बत ये रखें कि आप बचें, अपने हमसाए को बचाएं, कलाम सुनाने के लिए उसे राग़ब करें, उसे तैयार करें, उसे ये रवैया करें जिस तरह यीशु मसीह का था कि वो हर एक से मोहब्बत रखता था, गुनाहगारों से, फरेबियों से, मसूल लेने वालों से, शराबियों से। लेकिन खुदावंद यीशु जब उनके पास जाते थे तो वो तब्दील हो जाते थे। वो ये नहीं है कि वो टेढ़े रहते थे, वो टेढ़ी कौम बने हुए थे। कलाम में लिखा है हर शख्स पर खौफ छा गया। क्या छा गया? खौफ। और बहुत से अजीब काम, अनोखे काम होते थे रसूलों के हाथ से, निशानों और रसूलों के जरिया से जाहिर होते थे। जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते थे। कहाँ रहते थे जी? सब एक ही जगह रहते थे। ये नहीं वो कहते थे कि नहीं, अब मैंने फलां, मुझे पास्टर साहब मिल गया, अब मैंने, या फलां रसूल मिल गया, अब मैंने उसके पीछे जाना है। जब यूहन्ना रसूल उनको या पतरस रसूल कलाम सुनाते थे तो वो उन्हीं के साथ रफाकत रखते थे और तरीके के साथ, तरतीब के साथ कलाम सीख रहे थे और उनके साथ दुआ करने में मशगूल रहते थे। बहनें थी, बहनों की एक टीम बनी थी। हमने वो भी हवालाई माल की किताब में पढ़ा है कि बहनें थी, वो बेवा बहनें थी जो अपने घर बार बच्चों से फारग हो गई थी, तो वो एक जगह पे इकट्ठी सारी बहनें एक जगह जमा रहती थी बाला खाना के अंदर। तो वो वहाँ सिलाई कढ़ाई का काम करती थी और वहाँ जब खादम आते थे तो उनको उतारती थी। तो फिर वो बहनें ये करती थी कि उनको खाना खिलाती थी, उनकी खिदमत करती थी और फिर इसके बाद लोगों को बुला कर लाती थी, दूसरी बहनों को जो अपने कामों में मसरूफ़ थी उनको कहती थी आओ खुदा के खादम आए हैं, हम खुदा का कलाम सीखें। जब वो कलाम सीखती थी फिर वही कलाम सीख कर अपने बच्चों को, अपने शोरों को नसीहत तरबियत करती थी और उनके गिराने यीशु में
में बाबरकत थे। वो ये फिक्र नहीं करते थे कि हमारे पास सोना होना चाहिए, हमारे पास चांदी होनी चाहिए, हमारा बड़ा घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए। नहीं, वो ये फिक्र करती थी कि हमें यीशु मसीह की पहचान मिली, हमें हमेशा की ज़िंदगी और निजात मिली है, हमें रसूल मिले हैं, उन्होंने कलाम सुना। और इस तरह उनमें से बड़े और नबी और रसूल और बड़े ईमानदार बेटे बेटियाँ पैदा हुए। जिस तरह ये तलीम फैलती गई आज हम तक भी पहुँची है। देखें, हम उनकी तलीम में से सुनकर आज बाइबल मुकद्दस को सीख रहे हैं। आप जब ये तलीम पा चुके हैं तो आप अपने बच्चों को ये तलीम देंगे। तो कलाम लिखते हैं वो सब एक जगह जमा थे और सब चीज़ों में शरीक थे। अगर किसी का दुख है तो उसके लिए भी वो एक दूसरे का एहसास करते थे। अगर कोई खुशी है, खुशी की हालत में वो होते थे तो एक दूसरे के साथ खुशी भी शेयर करते थे अपनी सबको। और लिखा है शरीक थे, वो सब चीज़ों में शरीक थे। अपना माल सबाब, अपनी चीज़ें बेच बेच कर हर एक की ज़रूरत के मुताबिक मुआफिक सबको बांट दिया करते थे। अगर किसी बहन भाई के पास कोई वाफर मिकदार में कुछ होता तो वो उन बहन भाइयों को जो गरीब थे, मुहताज थे, जो कुछ नहीं कर सकते थे, जो अफोर्ड नहीं कुछ कर सकते थे, उनके लिए खाना या जो भी उनकी ज़रूरत के मुताबिक पेश करते थे। इसलिए खुदा का कलाम बयान करता है वो सबको बांट दिया करते थे। हर रोज़, एक दिन नहीं, 8 दिन के बाद नहीं, इतवार को नहीं, हफ्ते को नहीं, मंगल मीटिंग में नहीं, हर रोज क्या करते थे? हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते थे। सब बहन भाई आया करते थे, एक जगह जमा होते थे और क्या करते थे? घरों में रोटी तोड़कर खाना खाते, खुशी मनाते, सादा दिली के साथ खाया करते थे और खुदा की हम्द करते थे, शुक्र करते थे। आज जैसी रोटी रह के की सोचनी है? देखा है आपने कभी? मैंने तो तजर्बा किया है कि लोग बजाय इसके कि खुदा तेरा शुक्र जो कुछ मुझे दिया, मैंने गोश्त चाहिए, ये मुझे पसंद नहीं है। मैं शुक्र की बातें बनी इसराइल कौम की तरह जब रोटियां खा रहे, मन बरस रहा है तो क्या कर रहे हैं? रज गए सी हम रोटियां तो सानू गोश्त चाहिए। खुदा ने कहा चलो गोश्त दे दे। मंगना सारा कुछ, तेरा कहना नहीं मनना, हमें दे दे, लेकिन तेरी शुक्रगुजारी नहीं। वो मुझे और आपको बहुत कुछ देता है। सबसे बढ़कर मेरे और आपके नज़दीक जो चीज़ जिसकी अहमियत है ना, वो ये है कि हमें तंदुरुस्ती देता है। तंदुरुस्ती 1000 नेमतों से बराबर। जब मैं और आप तंदुरुस्त होंगे ना तो हम साग पात के साथ भी खाना खा लेंगे ना, तो हम तंदुरुस्ती के साथ हजम कर लेंगे ना, तो हम चलते फिरते रहेंगे खुश, तो ये हमारी खुश थी। तो अगर हमारे बीमारी होगी, हमारे लिए कोई खाने बनाए जो मर्जी बनाए, लेकिन अगर हमारे हल्क से नीचे नीचे हमें कोई खुशी नहीं मिलेगी, हमारी बॉडी कोई उसे पिक नहीं करेगी, तंदुरुस्ती नहीं मिलेगी। इसलिए खुदा का कलाम बयान करता है वो सादा दिली से खाना खाया करते थे, खुदा की हम्द करते थे, सब लोगों को अजीज थे, एक दूसरे से प्यार करते थे। ये नहीं कहते थे कि फलां की टांग खींचूं, उसे गिराऊं, उसे शर्मिंदा करूं, वो गिर गया तो उसे और बदनाम करूं और उसे जलील करने की कोशिश करूं, दूसरे की नज़र में गिराने की कोशिश करूं, बल्कि वो हर एक को उठाते थे, अब करते थे, कहते थे सब लोगों को अजीज थे, एक दूसरे से रूहानी मसीह में डरते हुए मोहब्बत। वो कहते थे यीशु ने हमसे प्यार किया है, हम गुनाहगार थे तो हम भी तो इनका ख्याल रखें, ये भी तो गुनाहगार हैं या हम थे, लेकिन हमें माफ़ी मिली है। इसलिए कलाम में लिखा वो सबको अजीज थे जो निजात पाते थे। कौन से? जो निजात पा गए। आम लोगों की बात नहीं कर रही मैं कि जो बेईमान है, जो आज भी ऐसी शरारत करते हैं। जो निजात पाते थे उनको खुदा हर रोज़ उनमें क्या करता था? मिला देता था, मिला देता था। ये खुदा के लोगों का दस्तूर था। लेकिन हम देखते हैं कि आज तौबा करके बपतिस्मा लेकर निजात पाकर भी लोगों की हालत वैसी की वैसी है, टेढ़ापन है ज़िंदगी के अंदर। अगर आज मेरे अज़ीज़ों मसीह में हमने अपने आप को दे दिया है, यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, तो टेढ़ापन जाना चाहिए। याद रखें, रूल कुदस ये नहीं सिखाता कि मैं किसी के बारे में गलत सोच रखूं। अगर मुझे गुस्सा आता है ना, मुझे बर्दाश्त करना है, स्लीप उठानी है, मुझे उसे माफ़ करना है, मुझे बर्दाश्त करना है, मुझे ये समझना है और हंसना है कि चले इसकी अकल कमज़ोर है, खुदा इसकी अकल को हिकमत से बदले, इसको भी नेकी की हिदायत करे। अच्छा, जब दोबारा हम उससे मिलेंगे, हमारा रवैया उसके साथ बेस्ट होगा तो शायद वो थोड़ी देर के लिए सोचे किसका रवैया ऐसा क्यों, फिर उसे याद आएगा ये बहन, ये भाई दुआ करने वाला है। इसलिए इसकी ज़िंदगी के अंदर यीशु मसीह का कलाम है, यीशु रहता है, पाकरू रहता है, इसलिए इसका रवैया मेरे साथ बदला है। एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, वो हमें तंग करेगा, शर्मिंदा वो करने की कोशिश, लेकिन फिर खुद शर्मिंदा होगा, इसलिए कि हम उसके साथ वो बिहेव नहीं करेंगे जो उसने मेरे और आपके साथ किया। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने सिखाया कि इस पास जो तो अच्छा दरख्त है वो अच्छा फल लाता है, और जो दरख्त अच्छा नहीं है वो बुरा फल लाता है, और बुरा दरख्त फिर पहचाना जाता है। बुरे दरख्त की बातों से हम पहचानते हैं कि वो बुरा दरख्त कैसा है। आए देखिए मत्ती की इंजील में से बुरे दरख्त के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। जो बंदा खुदा के पास नहीं आता, तौबा के मुआफिक फल नहीं लाता, उसके काम कैसे होते हैं। मत्ती की इंजील उसका 15वां बाब, और देखें जी, अब बहुत सारे
बहन भाई ये इतराज़ करते हैं, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि नहा के चर्च होना चाहिए। मेरी बात को गौर करना, फॉलो करें। तो मुंह हाथ धो के चर्च होना चाहिए। मैं चर्च नहीं सी गई, मैं चर्च नहीं गया इस वास्ते कि मैं नहाया नहीं सा, मेरे कपड़े गंदे सन, मेरा ठीक है हम कपड़ों पर जूतों पर लिबास पे, ये तो एक अच्छी है अपने बदन को साफ करना, लेकिन इससे ज़रूरी जो काम है वो यीशु ने हमें बताया है। आए पहले 15 बाब की पहली आयत पढ़ें कि यीशु मसीह ने क्या बातें बताई हैं। 15 बाब की पहली आयत। उस वक्त फरीसियों और फकीरों ने यरूशलेम से यीशु के पास आकर कहा कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रिवायत को क्यों टाल देते हैं कि खाना खाते वक्त हाथ नहीं धोते। उसने जवाब में उनसे कहा कि तुम अपनी रिवायत से खुदा का हुक्म क्यों टाल देते हो, क्योंकि खुदा ने फरमाया है कि तुम अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत करना, और जो बाप या माँ को बुरा कहे वो जरूर जान से मारा जाए। मगर तुम कहते हो कि जो कोई बाप या माँ से कहे कि जिस चीज का तुझे मुझसे फायदा पहुंच सकता था वो खुदा की नजर हो चुकी, तो वो अपने बाप की इज्जत ना करे। बस तुमने अपनी रवायत से खुदा का कलाम बातिल कर दिया। ऐ रियाकारो, यशायाह ने तुम्हारे हक में क्या खूब नबूवत की है। ये उम्मत जबान से तो मेरी इज्जत करती है, मगर इनका दिल मुझसे दूर है, और ये बेफायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। आमीन। कलाम में लिखा है कि शागिर्द एक वक्त खाना खा रहे थे तो फरीसियों ने उन पर ये इल्ज़ाम लगा कि फरीसी जब बाज़ार में से होकर आते थे तो उनका तरीकाकार क्या था कि अगर कोई ऐसा पैसा बहन भाई मिल गया ना तो उन्होंने ये शक करना कि ये गंदा नापाक होगा, उन्होंने घर आके नहाना है, उन्होंने वो कपड़े भी उतार देने हैं, उन्होंने अपने बदन को पाक रखा, लेकिन अंदर से उनका दिल पाक नहीं था, उनके दिल की सोचें जो थी वो नापाक थी। तो वो यीशु मसीह के शागिर्दों पर इल्ज़ाम लगाते और कहते हैं क्या है तेरे शागिर्द तो अच्छे तरीके से नहाते और खाना खाते वक्त हाथ तक नहीं धोते, तो ये क्या, वो जिस्मानियत की बात करते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं कहा तुम अपनी रिवायत से खुदा का हुक्म, तुम तो इंसानों का हुक्म, ये तो इंसान की तहारत है, लेकिन तुम खुदा का हुक्म टाल देते, खुदा की बात को मानते नहीं, अपने अंदर से बदी और गंदगी को निकालते ही नहीं हो। और इसलिए कलाम में लिखा है कि खुदा का हुक्म ये भी है चौथा कि अपने माँ बाप की, तुम तो अपने माँ बाप की भी इज्जत नहीं करते, और फिर तुम्हारी बाप मैं तुम्हारा तो तुम मेरी भी इज्जत नहीं करते, तो मुझे कुछ समझते ही नहीं हो। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है तुम कहते हो जो कुछ खुदा के लिए है वो नजर हो गया है, तो अपने बाप की इज्जत ना करे, बस तुमने अपनी रिवायत से खुदा के कलाम को क्या किया, झूठा कर दिया, बातिल कर दिया। ऐ रिया करो, यशायाह ने कहा उम्मत ज़बान से। आप देखते हैं बहुत सारे लोगों को तौबा दामन तौबा दामन तौबा दामन पढ़ दे, बार बार पढ़ दे, लेकिन इस बाद शराब बेचते, सूद के पैसे देंगे, सूद के पैसे लेंदे ने, गाली गलोच करते हैं, गंदे काम करते हैं, वो काम चिड़ियाँ नजर नहीं अखा वेखना चाहिए वो भी वेखते। ये सारी गंदी बदियाँ इंसान की सोच ख्यालों आंखों के अंदर आती है, फिर वो सारे काम करते हैं, फिर हमारे बाप पढ़ के तौबा दा अमल दरा के फिर बह जाना, तौबा वाले के काम नहीं करने, तौबा दा पढ़ी जाना। करना है हमने, अमल प्रैक्टिकल करके दिखाना है, लफ्जों के ना साथ नहीं कि हमने पढ़ लिया तुम्हारी माफ़ी होगी, नहीं, हमने वो करके दिखाना है जो यीशु मसीह का खुदा का कलाम बयान करता है। तो क्या चीज़ें हैं जो इंसान को नापाक करती हैं, जरा पढ़ लें जी। यीशु मसीह ने कहा कि वो चीज़ें जी आज आपने देखना है, ये चीज़ें अगर आपके अंदर हैं तो इनको आज निकालना है। इसी बाप की 16 आयत में पढ़ेंगे कि ये चीज़ें जो है ये अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर है ना तो इनको आज से निकालना शुरू करें जी। 16 उसने कहा क्या तुम भी अब तक बेसमझ हो, क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में पड़ता और मजबला में फेंका जाता है, मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं और वही आदमी को नापाक करती हैं, क्योंकि बुरे ख्याल, कुरेसियां, जनाकारियां, हरामकारियां, चोरियां, झूठी गवाहियां, बदगोइयां दिल ही से निकलती हैं। यही बातें हैं जो आदमी को नापाक करती हैं, मगर बगैर हाथ धोए खाना आदमी को नापाक नहीं करता। आमीन। आदमी को ये काम करना नापाक नहीं करता कि तुमने कितनी दफ़ा नहाया, कितनी दफ़ा हाथ धोए हैं, कितनी दफ़ा आपने क्रूलियाँ किया, वज़ू किया, 5 वक्त के नहीं किया, बल्कि आपको कौन सी चीज़ें ख़राब करती है और वाकई खुदा जिन चीज़ों से नफरत करता है वो दिल से निकलती हैं। पहले दिमाग के अंदर वो जन्म लेती हैं, ख्यालात आते हैं, बुरे बुरे ख्यालात, क्योंकि बुरे ख्याल हमें नापाक करते हैं। जब भी मेरे और आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसा ख्याल जो बार हमें खुदा से दूर करने की कोशिश कर रहा हो, उसको अपनी ज़िंदगी से निकालें।
निकालें उसे, फिर आप पाक हो जाएंगे। आपको कोई देख नहीं रहा, खुदा देखता है। बुरे ख्याल, खून रेजियाँ, किसी के साथ खून रेजी करना यानी गलत काम करना, इसमें बेशुमार टॉपिक खुल जाते हैं अगर आप खोलें तो। खून रेजियाँ, ज़नाकारियाँ, ज़नाकारी यही नहीं है कि किसी किस्म का ऐसा गलत काम करना, किसी को सोच लेना ही ज़नाकारी है कि ये ऐसी, किसी भी फीलिंग में आप चले जाएं, ज़नाकारियाँ। और फिर खुदा के कलाम में लिखा है हरामकारियाँ। हरामकारी में भी बहुत सारी बातें आ जाती हैं। हरामकारी बदन की भी है, हरामकारी बुतों के साथ भी लोग दरबारों की पूजा करते हैं, ये हरामकारी के ज़िमरे में आता है। लोग दरबार की वंडी हुई चीज़ खाती है, हरामकारी के ज़िमरे के अंदर आता है। हरामकारियाँ, हराम चीज़ों के साथ हमने तल्लुक़ नहीं रखना, उनको खाना भी नहीं, लेना भी नहीं, ना हमारे। अच्छा, फिर खुदा के कलाम में लिखा चोरियाँ। चोरी, किसी की चीज़ चुराने के अलावा किसी की कुछ बातें भी चुरा लेते हैं। कुछ ऐसा भी हम कर जाते हैं जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं। चोरी के ज़मरे में बड़ी सी चोरियाँ आती हैं। हम अपने घर से लेकर और अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक सब लोगों के साथ ऐसा काम करते हैं। झूठी गवाहियाँ, ये अगर तेनू पता है बाजी तू क्या सी, एक दूसरे को हम एक दूसरे की हाँ में हाँ मिला देते हैं। घर के अंदर मियाँ बीवी दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने के लिए या एक दूसरे के हम एक दूसरे पर झूठी गवाही भी देते हैं, ये भी गलत है। फिर खुदा के कलाम में बदगोइयाँ करना, किसी की बुराइयाँ करना, ये भी दिल से निकलती हैं। ये भी इंसान को, ये 5, 6, 7 चीज़ें जो है इंसान को नापाक करती हैं। ये सारी अगर दुआ करने वाले हैं तो अपनी ज़िंदगी से गुस्सा नहीं करना, हसद नहीं करना। अगर किसी बहन भाई पर गुस्सा घर में भी आ जाता है, बच्चों पे भी, तो थोड़ी देर के लिए, कलाम में लिखा है मैं तुमसे सच कहता हूँ गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो, सूरज के डूबने तक तुम्हारी खौफगी जाती रहे। हमने गुस्सा करना, गाली नहीं देनी। हमने गुस्सा थोड़ी देर के लिए हमें आया, हमने उसको बद्दुआ नहीं देनी। हमें गुस्सा आया है, हमने उसके लिए बुरा ख्याल अपने ज़हन के अंदर नहीं सोचना। आ रहा है ख्याल, आप उसे ख्याल को ख़त्म कर दें। आप कहें यीशु के नाम से ख्याल निकल मेरी ज़िंदगी से, ये मैंने नहीं करना, मैं नापाक हो जाऊंगा। मैंने दुआ करनी है, मेरा दिल यीशु के लिए, इसके अंदर यीशु रहता है। अगर ये यीशु चला गया तो शैतान आ जाएगा, तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। इसलिए इन चीज़ों को निकालें अगर दुआ करने वाले हैं। फिर देखें आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है, देखें आपकी बीमारियां कैसे जाती हैं, देखें आपको शिफा कैसे देखिए आपके रिज़्क़ के अंदर कैसे। मैं आपको बताऊं, रिज़्क़ के अंदर कमियां बहुत ज़्यादा वाक़ होती जब आपके घर के अंदर लोग गालियाँ देते हैं। आपका बेटा गाली देता है, आप गाली देते हैं, आपका शोहर गाली देता है, आप गालियाँ निकालने वाले, गालियाँ सुनने वाले, आपका रिज़्क़ बर्बाद हो जाएगा। आपका रिज़्क़ आप खा लें, ये बर्बाद होगा। आजमा कर आप गाली देना छोड़ दें, आप बदगोइयाँ करनी छोड़ दें, पूरे ख्याल हो आपके रिज़्क़ में खुदा का कलाम और बरकत आएगी। आटा गूंदते वक्त दुआ करें, हांडी बनाते वक्त दुआ करें। आटे का जब मैं थोड़ा अपनी डमी के अंदर डालती हूँ तो कितनी देर तक उस पर दुआ करते थे। मेरे बच्चे पूछे मामा और क्या कर रही मामा आज, मैंने कहा मैं दुआ करती हूँ और मेरा ईमान होता है, और ये ईमान मुझे पूरा महीना और फिर जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे साथ साथ रहता है। इसलिए ईमान के साथ जिस चीज़ को मैंने सौदा लाया है घर का, मैं अपनी बात कर, मैं उसी पर प्रेयर करती हूँ। उसी वक्त जब मैं पहले लाने से पहले रखती हूँ और उसकी शुक्रगुजारी करती हूँ सारे समय, उसके कहती ब्लेस नेम ऑफ द जीसस। ये अभी खत्म नहीं होगा, इसके साथ दूसरा आएगा। और ऐसा ही होता है। कलाम में बनी इसराइल कौम से भी खुदा ने कहा मैं बरकत दूंगा, पुराना अनाज अभी तुम खा ना चुकोगे तो नया तुम्हारे मटके के अंदर आ जाएगा। फिर ईशा ने उस औरत को जो सरपत के अंदर पेवा रहती थी उसे कहा ना तेरे मटके से आटा ना तेरे को, ये शुक्रगुजारी, ये बातें हम करते हैं। हम कहते हैं हम मसीही हैं, हम पानी पीते हैं, गिलास को ढक करके पी जाते हैं। हमने अपनी शुक्रगुजारी की, घूंट भर कर बड़ी मोहब्बत के साथ, बरकत के साथ, शुक्रगुजारी के साथ हम खुदा की इस नेमत पर गौर करते हैं। पानी के बगैर हम जिंदा ही नहीं रह सकते, ज्यादा देर प्यास लगे तो किसी बात की नहीं शुक्रगुजारी। तो फिर क्या करते हैं हम खुदा बदगुइयां मर देते हैं। मेरे अजीज ने मेरे हमसा मेरा गुआंढी देने का चीज़ खाने वाला रोज ये देना कुछ खाते तो मैं क्या खाना नहीं, वो सादा दिली से रोटी तोड़ कर क्या करते खाया करते, शुक्रगुजारी करते थे। तो कहाँ चले गए आज आसमान की बादशाही के वारिस बने गए, क्योंकि उन्होंने नाम किताबें याद में जरूर लिखा है। क्योंकि अगर बाइबल मुकद्दस बयान करती है तो फिर क्या है उनका हाल। तो ये दुनिया की ख्वाहिशें जो है वर्क करती हैं, फिर ये बुरे ख्यालात हमारे ज़हन के अंदर पैदा करती है, बदगोइयाँ, किसी के बारे में हसद आ जाता है, किसी को अच्छा खाता देखे तब हमें हसद करते हैं, हसद हमारे अंदर बदी जन्म लेता है, फिर हम बदगोइयाँ करते हैं, उसके बारे में बुरे ख्यालात, चाहे हम किसी को ना कहें, हमारे दिल के अंदर चल हमारे मालनामे के अंदर लिखा जाता है। ये हमारी फिर बीमारी का बायस बन जाता है। हमारी अंदरूनी बीमारियां, अंदर की दुख भरी बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। बीमारियां में मेडिसिन पर, फिर मेडिसिन हमारे गुर्दों को, हमारे फेफड़ों को, हमारे अंदरूनी अज़ाब को, हड्डियों को ख़त्म कर देती हैं, और फिर हसद हड्डियों की आग की तरह क्या करता है, जला देता है। इसलिए खुदावंद ने फरमाया ना बुरे ख्याल, ना खून रेजियाँ, ना ज़नाकारियाँ, ना हरामकारियाँ, ना चोरियाँ, ना झूठी गवाहियाँ, ना बदगोइयाँ जो दिल से, ना किसी ने बददुआ दो। अगर आपने कहा किसी ने गलत किया, यीशु ने क्या कहा, अगर तेरी एक गाल पर कोई तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे।
फेर दे, गुस्सा आता है, मुझे पता है गुस्सा मुझे भी आता है, लेकिन मैं जब मसीह में चलूँ, आप चलें, आप संभलें, आप गलती नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे, अगर हो जाती गलती उसको दोबारा नहीं दोहराएंगे, आप माफ़ी मांगेंगे, उसके बाद तौबा के अमल एक नहीं, बार बार पढ़ के तो फिर तौबा के बाद भी फिर वही गुनाह दोहराना है, तो फिर ऐसा नहीं करना। अगर आपके शोहर गाली देने वाला है, आप उसके लिए दुआ करें, अगर वो गाली देने वाला है, उसको गाली की वजह गाली नहीं दे। यीशु के कलाम में लिखा है वो गाली की वजह गाली नहीं देता था, बल्कि बरकत देता लानत की जगह पर। तो हमें बरकत देने वाले बनना है। जब दूसरों को हम बरकत दे रहे होते हैं तो वो बरकत हमारे ऊपर खुद आ रही होती है। जो हम दूसरे के लिए अच्छा लफ्ज़ वो पलट कर हमारी तरफ आ रहा होता है, लेकिन हम ये बात नहीं सोचते। इसलिए अज़ीज़ों, खुदा का कलाम हमें सिखाता है ये बर्दाश्त भी करना है, मसीह में रहते हुए नापाकी को, अंदर की नापाकी को दूर करना है। ये मत समझना कि मेरा बदन, मेरे कपड़े, जो भी आप समझते हैं वो अपनी लाइफ के अंदर आप बेहतरीन समझते हैं, लेकिन ये सर्दी के मौसम में अगर आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं तो कोई मसला नहीं है कि आप ज़रूरी गुस्ल करके खुदा के हजूर आएँ। आप अपने दिल को पहले पाक करके आएँ। खुदा आपके दिलों पर नज़र करते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, अब वो खुदा ऐसा है कि वो दिलों का खतना देखता है। दिल से ये गंदी चीज़ें निकाल देंगे, ये बुरी चीज़ें निकाल देंगे, तो हमारे दिल के अंदर यीशु मसीह रहेगा और यीशु मसीह का कलाम रहेगा। ये कलाम हमने लेना है, बगैर धोए हाथ खाने से, ये गंदे हाथ, या ये इतना कोई बेवकूफ़ नहीं कि मिट्टी में काम करके आए तो वो हाथ ना वाश करे। ये तो है, हर कोई करता है, डस्ट पड़ी हो या काम हम कर रहे हैं, कुछ ऐसा कपड़े दो तो हम हाथ ना धोएं, ये तो हमने करना है। लेकिन स्पेशल अगर हम किसी को कहें कि ये गंदा है, ये ऐसा नहीं करता, तो ये गलत बात है। अंदर से उसका दिल देखना है। दिल खुदा देखता है और दिलों से पता लग जाता है। अगर बहन आसमा के दिल के अंदर यीशु की मोहब्बत है तो वो हमेशा शुक्रगुजारी करती रहेगी। इस बहन के अंदर है, इसके अंदर, या हम मेरे अंदर, तो हमेशा हम वो बात करेंगे कलाम के मुताबिक जो मेरे और आपके फ़ायदे की हो, मेरे और आपके ग्रहण। ये फ़ायदा मुझे और आपको अभी भी पहुंचेगा। ये नहीं माएँ बच्चों के लिए ये तलीम छोड़ कर जाएंगी, जब मर जाएंगे ना तो इसके बाद हमारे बच्चे भी हमारी रूटीन के होंगे, ना कि वो भी गाला वटियाँ कर दी जान के, ना कि वो भी झूठियाँ गवाइयाँ और चुगलखोरी वाले होंगे, इधर की बातें उधर लगाने वाले उधर के। नहीं, अगर आपके बच्चे आपकी घरेलू लाइफ के अंदर, मैं आपको एक टिप बताती हूँ, कोई ऐसी गलत बात खानदान के बारे में कर रहे ना तो उसको कहें नो, ऐसा ना करो, ये ऐसे मसले बच्चे नहीं करते, ऐसी बातें गलत बात है। तो आप अपने बच्चों को ये तलीम और तरबियत दें, तो यकीन माने अपने बच्चों के अंदर आप बदलाव देखेंगे, आप तरबियत करेंगे जैसी, तो आपकी रूहानी ज़िंदगी के लिए, जिस्मानी ज़िंदगी के लिए भी ये फ़ायदा मंद होगा और यीशु मसीह का कलाम भी पूरा होगा। सो खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन। खुदा का शुक्र हो। सो आए खुदा उनके